हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे TC544C के टर्मिनल कनेक्शंस एंड प्रोग्रामिंग। टर्मिनल 1 एंड 2 पे हम लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। 3 एंड 4 हमारे रिले 2 के लिए है। टर्मिनल 5 एंड 10 रिले 1 के लिए है। आउटपुट 1 हमारा सिलेक्टेबल आउटपुट है, इसमें हम रिले या SSR सिलेक्ट कर सकते हैं। 11 एंड 12 टर्मिनल्स हम SSR के लिए यूज करेंगे। अगर आपका थर्मोकपल सेंसर है तो उसके कनेक्शंस के लिए आप 6 एंड 7 टर्मिनल्स में करेंगे। अगर आपका RTD सेंसर है तो उसके कनेक्शंस हम 6, 7 और 8 टर्मिनल्स पे करेंगे। अभी हमने लोड में LED यूज किए हैं, उसके कनेक्शंस हमने 5 एंड 10 टर्मिनल्स में किए हैं रिले 1 में। अभी हमने K टाइप सेंसर यूज किया है तो उसके कनेक्शन हमने 6 एंड 7 टर्मिनल्स पे किए हैं और लाइन न्यूट्रल हमने 1 एंड 2 टर्मिनल्स पे किया है। प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आप डाउन बटन प्रेस करेंगे 3 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे आपको इनपुट का ऑप्शन आता है, आप अपने इनपुट सेंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। स्क्वायर बटन और अप बटन प्रेस करके आप इसको वेरी कर सकते हैं। अभी हमने K टाइप का सेंसर यूज किया है तो मैं इसको K कर देती हूँ स्क्वायर बटन और डाउन बटन प्रेस करके। अभी प्रोग्रामिंग में आगे जाएंगे अप बटन प्रेस करके। यहाँ पे आपको कंपेंसेशन का ऑप्शन आता है। अगर आपने सेंसर को एक्सटेंड करने के लिए कंपेंसेटिंग केबल यूज की है या डायरेक्ट सेंसर यूज किया है तो यहाँ पे येस करेंगे। अगर आपने नॉन कंपेंसेटिंग केबल यूज की है तो यहाँ पे हम नो करेंगे। अभी हमने डायरेक्ट सेंसर लगाया तो मैं यहाँ पे येस कर देती हूँ। प्रोग्रामिंग में आगे जाएंगे अप बटन प्रेस करके। यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन का ऑप्शन आता है। अगर आपको टेम्परेचर पॉइंट में देखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो स्क्वायर बटन और डाउन बटन प्रेस करके। अभी हम 1 रख देते हैं। अप बटन प्रेस करेंगे तो यूनिट डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है आपको। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिग्री सेल्सियस कर देती हूँ। आगे जाएंगे अप बटन प्रेस करेंगे तो आपको सेट पॉइंट लोअर लिमिट दिखाई देता है। अप बटन प्रेस करेंगे तो सेट पॉइंट हायर लिमिट दिखाई देता है। आगे जाएंगे फिल्टर टाइम कांस्टेंट। अगर आपके प्रोसेस वेरिएबल में क्विक या डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल्टर टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। आगे जाने के लिए अब बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल एक्शन 1। ये हमारे आउटपुट 1 के लिए है। RE मीन्स रिवर्स। अगर आपका हीटिंग एप्लीकेशन है तो हम यहाँ पे RE सिलेक्ट करेंगे। RE मीन्स अगर हमारा सेट पॉइंट के बिलो हमारे रिले ऑन रहेगा। स्क्वायर बटन और अप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे FD हो जाएगा। FD मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपका कूलिंग एप्लीकेशन है तो आप FD सिलेक्ट कर सकते हैं। FD में सेट पॉइंट के अबाव आपका रिले ऑन रहेगा। अभी मैं इसको RE कर देती हूँ। अब बटन प्रेस करेंगे तो हमें कंट्रोल लॉजिक दिखाई देता है। यहाँ पे PID दिखाई दे रहा है आपको। PID का मतलब ये है अगर आपको सेट टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे PID यूज करेंगे। अगर स्क्वायर बटन और बटन प्रेस करेंगे तो ONF दिखाई देता है। सेट पॉइंट के बिलो या अबाव आपको ऑन ऑफ कंडीशन चाहिए तो आप यहाँ पे ONF सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको अभी PID कर देती हूँ। अब बटन प्रेस करेंगे तो आउटपुट दिखाई देगा। हमारा फर्स्ट आउटपुट सिलेक्टेबल आउटपुट है। यहाँ पे आप रिले या SSR सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर बटन और अब बटन प्रेस करके। अभी हमने रिले यूज किया है तो हम रिले सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बटन प्रेस करने पर आपको ड्यूअल का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपको आपका लोड पर्टिकुलर टाइम बिन के लिए मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे येस करेंगे और आपको लेवल 2 में टाइम रखने के लिए ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जो भी आप टाइम रखेंगे उतने टाइम के लिए आपका सेट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब बटन प्रेस करने पर आपको HC मीन्स हीटिंग एंड कूलिंग मोड, आप बोथ द मोड एक ही सेट टेम्परेचर पे यूज कर सकते हो। रिले 1 फॉर हीटिंग एंड रिले 2 फॉर कूलिंग। अब बटन प्रेस करने पर आपको ACT 2 दिखाई देता है। ACT 2 हमारा रिले 2 के लिए है। इसमें आपको सेम पैरामीटर्स दिखाई देंगे ACT 1 की तरह। यहाँ पे आपको RE मीन्स हीटिंग के लिए है, FD मीन्स कूलिंग के लिए। अब बटन प्रेस करने पर आपको मोड दिखाई देता है। मोड में आपको DEV मीन्स डेविएशन। डेविएशन मतलब आपका रिले 2 सेट पॉइंट 1 और सेट पॉइंट 2 के एडिशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा। स्क्वायर बटन और अब बटन प्रेस करेंगे तो आपको ABS दिखाई देता है। ABS मीन्स एब्सोल्यूट मोड। एब्सोल्यूट मोड में आपका रिले 2 इंडिविजुअली ऑपरेट करेगा।
अब बटन प्रेस करने पर आपको एंटी रीसेट वाइंड अप का ऑप्शन दिखाई देगा। अब बटन प्रेस करने के बाद आपको रीसेट का ऑप्शन आता है। अगर आपको रीसेट करना है तो स्क्वायर बटन और अब बटन प्रेस करके आप येस करेंगे। येस करने के बाद अब बटन प्रेस करेंगे तो आपको डिस्प्ले पे डन लिख के आएगा। डन मीन्स आपका यूनिट रीसेट हो गया है। अभी हम नो कर देते हैं और डाउन बटन 3 सेकेंड्स प्रेस करके हम लेवल 1 से बाहर आ जाएंगे। लेवल 2 में जाने के लिए अब बटन प्रेस करना है आपको 3 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे आपको ट्यून का ऑप्शन दिखाई देता है। स्क्वायर बटन और अब बटन प्रेस करेंगे तो आपको ST ऑप्शन दिखाई देता है। ST मतलब सेल्फ ट्यून। अगर आपका प्रोसेस कंडीशन फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है तो आप सेल्फ ट्यून कर सकते हैं। सेल्फ ट्यून सिलेक्ट करने के बाद T का LED स्लोली ब्लिंक करता है। स्क्वायर बटन और अब बटन प्रेस करेंगे तो आपको AT मीन्स ऑटो ट्यून का ऑप्शन दिखाई देता है। ऑटो ट्यून का मतलब है ऑटोमेटिकली कंप्यूट करता है प्रोपोर्शनल बैंड, इंटीग्रल टाइम, डेरिवेटिव टाइम, साइक्लिक टाइम और एंटी रिसेप्ट वाइंडिंग के वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक। ऑटो ट्यून करने पर T का LED फास्टली ब्लिंक करता है और ट्यून कंप्लीट होने पर T का LED ब्लिंक होना बंद कर देता है। अब बटन प्रेस करेंगे तो आपको प्रोपोर्शनल बैंड के वैल्यूज दिखाई देंगे। अब बटन प्रेस करेंगे तो इंटीग्रल टाइम, डेरिवेटिव टाइम, साइक्लिक मोड। अब बटन प्रेस करेंगे तो आपको साइक्लिक टाइम दिखाई देगा। अब बटन प्रेस करने पर आपको हिस्टेरिसिस 2 दिखाई देता है। हिस्टेरिसिस 2 रिले 2 के लिए है। हिस्टेरिसिस मतलब सेट टेम्परेचर और रिले के ऑन ऑफ के बीच वाला डिफरेंस है। अब बटन प्रेस करेंगे तो आपको डिस्प्ले बायस दिखाई देता है। अगर सेंसर के लोकेशन के वजह से आपके टेम्परेचर्स में वेरिएशंस आ रहे हैं तो आप डिस्प्ले बायस को एडजस्ट कर सकते हैं। डाउन बटन प्रेस करेंगे 3 सेकेंड्स के लिए तो हम अपने प्रोग्रामिंग से बाहर आ जाएंगे। अगर आपको सेट टेम्परेचर रखना है तो हम स्क्वायर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको SCT1 दिखाई दे रहा है। अब की प्रेस करेंगे तो आपको SCT2 दिखाई देगा। SCT2 हमारे आउटपुट 2 के लिए है और SCT1 हमारे आउटपुट 1 के लिए है। स्क्वायर बटन प्रेस करेंगे और अब बटन प्रेस करके आप ये वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अभी 50 रख देती हूँ।